जय हिंद बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति का जो अंशों में मान यानी कोणों का जो हम लोग मान पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पिछली वाली वीडियो में 30 अंश और 60 अंश के बारे में देख चुके हैं, उसका त्रिकोणमिति अनुपात निकाल चुके हैं। इस वीडियो में 45 अंश के कोण का त्रिकोणमिति अनुपात निकालना सीखेंगे और मैंने पिछली वाली वीडियो में उनके अनुपात यानी साइन का अनुपात, कास का अनुपात, टेन का अनुपात, काट का और सेक और कौसेक का जो अनुपात है निकालना आप लोगों को सिखा दिया है। इसमें हम लोग 45 अंश के कोण का त्रिकोणमिति अनुपात निकालना सीखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। शुरू करते हैं 45 अंश के कोण का त्रिकोणमिति अनुपात कैसे निकालते हैं सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो यहाँ त्रिभुज लिया है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल यानी 3 भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज की 2 भुजा और 2 कोण और एक कोण जो होता है 90 अंश का हो उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी इसमें जो 2 कोण है ये 45-45 और ये जो दोनों भुजाएं हैं यानी बी और सी और ए बी ये दोनों आपस में बराबर है और एक जो कोण है इसमें बी जो कोण है वो 90 अंश का है, इसलिए इसे हम कहेंगे इसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसके अनुसार यानी इसी के आधार पर हम लोग निकालेंगे कोण 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो शुरू करते हैं। तो ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें जो भुजा है इसको लिखेंगे यानी ए बी का जो मान है, ये जो भुजा है इसका मान ज्ञात करना है क्योंकि इसका मान हमें पता नहीं है। तो ए बी का जो मान है वो कितना है? ए बी का जो मान है ए बी बराबर ए और बी सी का जो मान है वो कितना है? तो बी सी का जो मान है BC बराबर A, BC बराबर भी A और AC का जो मान है नहीं मालूम है यानी AC बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि AB और BC जब बराबर है तो इसमें जो मान है यानी AB बराबर A तो बराबर BC, यानी कह सकते हैं कि AB बराबर जो है A है, BC बराबर भी A है। तो इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब यहाँ पर जब 2 भुजाओं का हमें मान मालूम है तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो तो जब हम लोग अनुपात पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात तो उसमें हम लोगों को सबसे जरूरी जो महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। अब इसमें हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है उसे लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें जो हम लोग निकाल रहे हैं 45 अंश, यदि a के सापेक्ष लेते हैं ये कोण a लेंगे तो कोण जब a लेंगे तो ये हो जाएगा लंब। यदि c लेते हैं तो लंब हो जाएगा AB। अगर हम a के सापेक्ष लेंगे तो BC लंब होगा, यदि c के सापेक्ष लेते हैं तो AB लंब होगा। तो हम लोग a के सापेक्ष लेंगे तो कौन सा होगा? BC और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका कर्ण। अब यहाँ तो a के सापेक्ष ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि a के सापेक्ष लिया गया है। तो a के सापेक्ष लेंगे तो इससे पहले हमें निकालना है क्या? इसका अनुपात यानी इसका जो मान है इसको निकालेंगे। तो कर्ण का यानी कर्ण क्या होता है?
तो कर्ण ये जो दिख रहा है ये कर्ण है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसमें कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है? तो कर्ण जो है AC, तो लिखेंगे AC का वर्ग, और लंब क्या है? तो लंब हो गया आपका BC, लिखेंगे BC का वर्ग प्लस आधार क्या है? AB का वर्ग, AB का वर्ग। अब यहाँ AC का मान नहीं मालूम है, तो लिखेंगे AC का वर्ग, और हो जाएगा BC है तो BC यानी A, तो इसमें लिख देते हैं स्मॉल a है, A का वर्ग प्लस इसके भी जो यानी A भी है वो भी A है, तो A का वर्ग। अब हो जाएगा AC का वर्ग, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2A²। और मैंने बताया था कि जो वर्ग होता है अगर इसे पक्षांतर करेंगे तो कर्णी का रूप ले लेगा। तो A का स्क्वायर जो है, A का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, उसे हम भेजेंगे इधर, तो AC बराबर हो जाएगा कर्णी में 2A²। अब जो A के ऊपर स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या? कर्णी में 2, तो हो जाएगा AC बराबर 2 कर्णी में A कर्णी में 2, A कर्णी में 2। तो इस तरह से हमारा जो मान आया AC यानी कर्ण का जो मान आया वो आ गया A कर्णी में 2, A कर्णी में 2, यानी कर्ण बराबर आ गया A कर्णी में 2। अब हमें जो अनुपात यानी कोण 45 अंश का मान निकालना है, तो हम लोगों ने A के सापेक्ष लिया है तो इसका मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए कि लिखेंगे, सबसे पहले साइन का निकाल लेते हैं। तो साइन अनुपात यानी लिख देते हैं अनुपात, साइन 45 अंश, साइन 45 अंश A के सापेक्ष लेंगे। तो A के सापेक्ष लेंगे तो हो जाएगा, साइन का जो होता है वो होता है शुद्ध अनुपात जो होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? A, और कर्ण क्या है? A/√2। तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? A, कर्ण क्या है? A कर्णी में 2, A से A खत्म हो गया, बचा कितना? 1 कर्णी में 2, यानी साइन का मान आ गया, साइन जो 45 अंश का मान होता है यानी उसका अनुपात जो होता है वो कितना आ गया? 1 कर्णी में 2। इसी प्रकार साइन के बाद कॉस, साइन के बाद कॉस, साइन के बाद कॉस। तो कॉस का निकालेंगे तो कॉस 45 अंश, ये होता है कॉस 45 अंश। तो कॉस जो होता है साइन के बाद कॉस, कॉस का जो होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार जो है, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, कॉस 45 अंश हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका आधार, इसमें क्या है? A, और कर्ण क्या है? A कर्णी में 2, A से A खत्म, ये हो जाएगा 1 कर्णी में 2, और ये आपका आ गया cos 45 अंश। यानी cos 45 और sin 45 का जो मान है वो बराबर है, 1 कर्णी में 2, 1 कर्णी में 2। अब इसमें cos के बाद sin cos tan निकालेंगे, तो tan का देख लेते हैं। tan 45 अंश बराबर हो जाएगा, tan का जो होता है वो होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इसमें? A, और आधार क्या है? A। तो लंब भी और आधार भी, यानी tan 45 का जो मान होता है यानी अनुपात होता है वो 1 होता है। उसके बाद tan के बाद कॉट निकालेंगे, कॉट 45 अंश। कॉट जो 45 अंश होता है इसका उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाता है कॉट 45 यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना है? 1, और लंब कितना है? आधार कितना है? A, और लंब कितना है? A। तो ये हो जाएगा 1, यानी tan का जो मान होता है 45 का वो भी 1, और cot 45 का मान 1। उसके बाद सेक 45 अंश बराबर हो जाएगा सेक 45 अंश। तो सेक का जो मान होता है वो हो जाता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ये उसका अनुपात है आधार। तो कर्ण बटा
आधार। तो कर्ण का जो मान है वो कितना है, a करनी में 2 और आधार कितना है a से a खत्म, कितना बचा करनी में 2। तो ये जो है ये सेक का है, सेक 45 अंश का मान करनी में 2। इसी प्रकार कौशिक 45 अंश, इसका जो अनुपात होता है वो होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है इसमें, तो a बटा a करने में 2 और लंब क्या है a से a कैंसिल, बचा कितना करने में 2। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसमें साइन का जो मान है यानी जो अनुपात होता है 1 बटा करने में 2, cos 45 का जो अनुपात होता है 1 बटा करने में 2, tan 45 1 और tan 45 के बाद cot 45 का जो होता है 1 होता है, sec 45 का करने में 2 और cosec 45 का भी करने में 2। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 45 अंश के कोण का त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है कि जो हम लोग त्रिभुज लेंगे वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेंगे, और इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो भी याद होना चाहिए। याद होने के साथ साथ अनुपात भी याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का CKA ये हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, और इसी को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो इस तरह से याद करिए और इसे जो है इसका मान को निकालना सीखिए, ताकि यदि आप इसको सीख जाते हैं निकालना तो आपको याद हो जाएगा। मान याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप समझ जाएंगे तो आपको यह आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख लिए 45 अंश, पिछले वीडियो में 30 अंश, 60 अंश और त्रिकोणमिति का परिचय भी सीख चुके हैं। और अगली वीडियो में हम लोग 0 और 90 अंश के मान को भी निकालना सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।